Hello guys, this is DK. Welcome to our channel Trading Buzzer। तो चलिए थोड़ा जो मेरे फ्राइडे के ट्रेड्स थे उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आपकी एंट्री एग्जिट्स क्या थी वो अदानी पोर्ट एंड ऑल में। तो एक बार उस पे बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारे मंडे के लिए यानी कि कल के लिए जो वॉच लिस्ट है उन पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा जो फर्स्ट ट्रेड था मैंने वो अदानी पोर्ट का लिया हुआ था। इससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया हुआ है तो उसे फॉलो कर दें। इस पे हम रेगुलर अपडेट रहते हैं, हम अपने ट्रेड्स पे पोस्ट करते हैं और जो स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट पे डालते हैं उसको समराइज करके कि किस पे पैटर्न है एंड किस पे वो डाइवर्जेंस बन रहा है इसको हम पोस्ट करते हैं। सो गाइज अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर ले गाइज। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो गाइज जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो अदानी पोर्ट था। जैसे कि हम लोगों ने बात करा था कि ये डबल टॉप भी फॉर्म कर रहा है और डाइवर्जेंस भी था। और उसके बाद कल यहाँ तक मैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर भी फॉर्म कर रहा था। तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर इसका लो ब्रेक करके अगर फॉलो अप मूव दे तो हम लोग एंट्री लेंगे। तो गाइज ये देखो आप, ये ब्रेक किया, देखो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया एंड फॉलो अप मूव आया, ये हमने सेल करा, ये मेरा एसएल था। उसके बाद हम लोगों ने इस पे 1:2, पहले तो हम सोचे कि 1:2 इस पे लेके बुक कर लेंगे। बट ये जो यहाँ देखो गाइस एक सपोर्ट है, ठीक है। तो हम ये सोचें कि यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेगा तो हम इस पे एग्जिट देंगे कर, बट ये देखो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया गाइस। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग 1:2 होता, हम इसको बुक करते हैं। बट ये 1:2 नहीं, वो ये 1:3 हम यहाँ बुक किए एग्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि ये इसको ब्रेक कर दिया था। ओके, और यहाँ भी मैं बुक नहीं करता गाइज यहाँ पे, इसलिए मैंने बुक करा क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और एट द सेम टाइम जो निफ्टी है ना उसने भी इसी जगह सपोर्ट लिया था। आप देखो, ये देखो आप, कल का जो सॉरी कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास ये यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो इस पे मेरे को वो कन्विक्शन मिला कि इस पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए, तो मैंने एग्जिट करा। जो दूसरा ट्रेड है गाइस वो जिंदल स्टील, इस पे तो हम लगभग एक हफ्ता इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे रखें। सो कल को जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट लिया नहीं कर पाया तो एक स्लो एंड स्टडी नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और इस जो काउंटर है ट्रेंड लाइन इस पे भी सपोर्ट लिया। उसके बाद अगेन ये यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ गाइस, फिर ये ब्रेक किया। देखो अब तो ये ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा था, इस पे मैंने ब्रेकआउट पे लिया क्योंकि ये ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका था। ओके, ये फॉलो अप मूव आप मानो तो ये है फॉलो अप मूव है। तो इस पे मैंने ये एसएल रख के इस पे एंट्री लिया। इस पे 1:2 एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं मैंने एग्जिट करा था, मैंने होल्ड करा था क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ इस पे मेरे को दिखा। बट ये 3:20 हो गया तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया 1:2 पे ऑलमोस्ट। जो थर्ड स्टॉक है वो यूपीएल है, इस पे अधिक मूवमेंट नहीं मिल पाया। वही मैंने बोला ना कि निफ्टी जब इस पे रिट्रेस लिया, सॉरी जो रिवर्स लिया, तो इस पे इसका जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया। ये ब्रेक किया था यहाँ पे, इस पे भी मैं लगभग 1:4 लेता बट नहीं ले पाया। मैं लगभग इसी के आसपास कहीं निकल गया 1:1 लेके। तो ये रहे मेरे 3 ट्रेड्स गाइज। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई प्रिडिक्शन आता है या कुछ, मैं मार्केट को देख के ही उस पे अपने जो ट्रेड्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप जो मार्केट को देखो और स्टॉक को देखो, उसके लेवल्स को देखो, क्या वहाँ से रिजेक्शन आ रहा, अगर आ रहा तो एग्जिट कर दो या फिर 1:2 लेके निकल जाओ। दैट्स ऑल गाइज। अब चलिए देखते हैं कि कल हमारे लिए हमारे वॉच लिस्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे कि पैटर्न बेस्ड पे आप, जो हमारा पहला स्टॉक है गाइज वो है पावर ग्रिड। देख सकते हो ये एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो है कि नासी पे देख लेते हैं। देखो गाइस ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर इस पे ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की ओर, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ऊपर की ओर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट भी अच्छा रहा तो ऊपर की ओर रहा तो इस पे अच्छा ट्रेड बन सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस वो हमारा है टाटा कंज्यूमर। ये भी सिमिलरली असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इंट्राडे पर्पस के लिए। थर्ड स्टॉक है एनटीपीसी। इस पे भी आप देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, एट द सेम टाइम डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। आप इसको भूल जाओ तो देखो ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, बट इसके थ्रू ये एक सिमेट्रिकल भी फॉर्म कर रहा है, तो इसको अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इस पर अच्छा एंट्री मिल सकता है। फोर्थ स्टॉक गाइज एमजीएल, जो एक
रेक्टेंगुलर फॉर्म जो हमारे वॉच लिस्ट पे भी था, उसके बाद इस पर ब्रेकआउट करके अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो ये एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलके फॉलो अप मूव आता है तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो इंट्राडे पर्पस के लिए। जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक है गाइज वो है सेल। ये ऑलमोस्ट असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक कर चुका है, फॉलो अप भी मूव दे चुका है, बट अगर इसके ऊपर अगर मूव करे तो इस पर आप एंट्री ले सकते हो सेल पे। एक और स्टॉक है गाइज सिप्ला, जो कि हमारे डाइवर्जेंस पे भी है, उस पर भी बात करेंगे, बट ये इस पे आप देखो ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। देखो आप, ये रहा, ये रहा, ये एक लाइक बोनस स्टॉक है गाइज। 5 स्टॉक यही है। ओके, अगर इस पे भी एक अच्छा ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है, बट इस क्लस्टर को देख लेना आप, इसके ऊपर भी होना चाहिए ब्रेकआउट, तो इसके ऊपर एक फॉलोअप मूव मिलता है तो इसको आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज ये हमारे डाइवर्जेंस वाले में भी है तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये रहा हमारे पैटर्न वाले वॉच लिस्ट पे जो स्टॉक्स हैं गाइज। अब देख लेते हैं कि हमारे डाइवर्जेंस वाले वॉच लिस्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। फर्स्ट है गाइज पीवीआर, जो उस दिन भी था लाइक पिछले दिन फ्राइडे को। ये अभी तक इस पे एंट्री नहीं दिया तो इसलिए इसको आज भी रखेंगे। हाई राय पंच कर रहा था उस वक्त, जो आरएसआई है वो लोअर हाइज पंच कर रहा था गाइज, तो इसको हम रखेंगे अभी भी। जो सेकेंड स्टॉक है वो आरती इंडिया है। देख सकते हो ये भी डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस हाई राय पंच कर रही है तो आरएसआई एज वेल एज जो एमएससीडी है वो लोअर हाइज पंच कर रही है। थर्ड स्टॉक है मदरसुमी, इस पे बुलिश डाइवर्जेंस है गाइज, देख सकते हो आप। जब प्राइस लोअर लो पंच कर रहा है तो आरएसआई हायर लो मूव कर रहा है। सिमिलरली एमएससीडी भी हायर लो मूव कर रही है, तो इसको आप रख सकते हो बुलिश डाइवर्जेंस के लिए। फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक गाइस सिप्ला, जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि इस पे असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बट अगर अगर ये रिवर्स के लिए आप इसको लेना चाहते हो, रिवर्स में अगर एंट्री दे तो ये आप ये एट द सेम टाइम डाइवर्जेंस भी फॉर्म कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देख लो गाइस, जब प्राइस हायर हाई फॉर्म कर रही है तो आरएसआई जो है लोअर हाइज फॉर्म कर रही है, एज वेल एज एमएससीडी भी लोअर हाइज फॉर्म कर रही है, यानी कि इस पे डाइवर्जेंस है गाइस। तो इसको आप रख सकते हो गाइस अपने डाइवर्जेंस वाले लिस्ट पे भी और उस पे भी। आज हमारे पास डाइवर्जेंस में 4 स्टॉक्स हैं गाइस। अगर ये काम करेंगे गाइस, लाइक आप मेरा देख भी सकते हो जो इंस्टाग्राम में उस पर जो स्टॉक्स देते हैं वो लाइक ऑलमोस्ट डेली 2 या 3 कर ही जाते हैं, 4 कर ही जाते हैं। तो आपको सब पे नहीं रखना है, मार्केट के अकॉर्डिंग आप देखो, मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप देखो, सेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप देखो, तो आप इजीली उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक मूव करेगा कौन सा स्टॉक नहीं। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें गाइज, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डू इट गाइज। हम रेगुलरली डेली इसी टाइप के कंटेंट लाते हैं और स्टॉक्स अपने जो वॉच लिस्ट हैं उनको भी दिखाते हैं, जो ट्रेड्स लेते हैं उनको भी दिखाते हैं।